नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टेनो हेल्प में। तो दोस्तों, बात करने जा रहे हैं आरएसएसबी भर्ती 2018 स्टेनो के बारे में। दोस्तों, उसका रिटन एग्ज़ाम गत 21 मार्च को हुआ था। काफ़ी इजी पेपर आया था और उपस्थिति काफ़ी कम रही थी। 40% समथिंग 45% समथिंग जो स्टूडेंट थे एग्ज़ाम देने के लिए बैठे थे। उसमें से अनुमान ये लगाया जा सकता है कि लगभग जो 40% उपस्थिति थी, तो उसमें से 25%, जैसे 43 या कुछ थी, उसमें से 25% को स्टेनो का ज्ञान भी नहीं था। मतलब उनको ये भी पता नहीं था कि स्टेनो क्या होती है। उनके मन में एक ही चीज़ थी कि रिटन कंप्लीट करने के बाद ओनली टाइपिंग के टाइप समान ही कुछ होगा स्टेनो, वो होगी। तो उन्होंने ये पेपर दे दिया। और बहुत सारे ऐसे थे जो रीट की कर रहे हैं, पटवार की कर रहे हैं, एसआई की कर रहे हैं, और भी अदरवाइज़ जो भी अपने राजस्थान के जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं वो दे रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि चलो इसी बहाने एक टेस्ट लगा लेते हैं और आरएमएसएसबी का जो पैटर्न आजकल जो चल रहा है वो देख लेते हैं किस प्रकार का एग्ज़ाम वो ले रहे हैं और किस प्रकार की उनका माइंडसेट बना हुआ है, ताकि हम भी उसी के पैटर्न पर तैयारी करें। तो इसी कारण उन्होंने भी एग्ज़ाम दिया। इसलिए इसकी जो कट ऑफ है, जो इसके जो नंबर आ रहे हैं दोस्तों, काफ़ी लड़कों के किसी के 270, 300 में से 270 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 265 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। लेकिन उनमें से बहुत मतलब नाक के बराबर ही ऐसे लड़के हैं जिनको स्टेनो भी नहीं आती है। बाकी कुछ गिने चुने ऐसे हैं जो जिनको स्टेनो भी अच्छी आती हैं और जिनका रिटर्न भी काफ़ी अच्छा गया है। बहुत सारे ऐसे हैं जिनके 90% नंबर आ रहे हैं, 202, काफ़ी शानदार उनका पेपर गया है। लेकिन उनको स्टेनो आती है नहीं और तैयारी उनकी काफ़ी दूसरे फील्ड में अच्छी तैयारी है। तो अब ये वही सोच रहे हैं कि उस तैयारी को स्किप करें और स्टेनो सीखें। 3 से 4 महीने मिलेंगे, उसमें अपना स्टेनो को कवर कर लेंगे। तो काफ़ी जनों का भविष्य भी यहाँ बिगड़ सकता है और बिगड़ेगा भी, ये बात भी श्योर है। क्योंकि जो बंदा 90% ले आएगा तो उसको अपने आप पर भी अहम और अभिमान आ जाएगा कि मैं 80% 90% ला सकता हूँ, तो स्टेनो मेरे लिए क्या चीज़ है। तो सबसे पहले तो उनको एक ही अच्छी राय मेरी ओर से ये है कि 3-4 महीने अगर आपको मिलते हैं तो आप फालतू में टाइम को वेस्ट ना करें और स्टेनो में आके अपना भविष्य ख़राब ना करें। क्योंकि 3-4 महीने में आपको जो स्वर है, नॉर्मल ए आप बोलते हैं अपन, जैसे पूरी उसकी जो लैंग्वेज है उससे समझने में भी आपको 2 महीने तो लग ही जाएंगे। 2 महीने में आप किताब को 2-3 महीने किताब को करने लगेंगे, जितने में तो आप लिखना सीखोगे, का कैसे लिखते हैं, को कैसे लिखते हैं। तो फालतू में इन चीज़ों को छोड़ लें। क्योंकि कुछ दिन पहले मेरे एक किसी भाई का मैसेज आया था व्हाट्सअप पर कि एसआई की तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी दिनों से अच्छी तैयारी है उनकी, और बोल रहे हैं मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, काफ़ी अच्छे 70-80-90% के आसपास नंबर आ रहे थे। तो उन्होंने बोला कितने टाइम में मैं स्टेनो कर सकता हूँ। अब यार सोचने की बात ये है कि स्टेनो में जो लड़के लगे हुए हैं पिछले 2-2 3-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनकी स्पीड भी अभी 80-90 है, किसी की 100 भी हैं। तो ये कोई मजाक वाली तो बात है नहीं जो सभी कर लें और आराम से इसको क्लियर कर जाएंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टेनो को काफ़ी समय देना पड़ता है, काफ़ी अभ्यास की ज़रूरत है। खैर मैं ये नहीं बोलता किसी के बस की बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। सभी जो भी काम करते हैं कोई मनुष्य ही करते हैं, और ऐसा नहीं है कि कोई नहीं कर सकता, कर सकते हैं। लेकिन 3-4 महीने, 5 महीने, 6 महीने में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 100 की स्पीड आप बना पाओ। और अब आपके मन में एक क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि मैं तो 50 की स्पीड बना लूँगा, बाकी मेरे नंबर अच्छे हैं तो मैं कर लूँगा। तो 50 की स्पीड अगर आप घर पर लेके चलोगे तो वहाँ 100 की बोली जाएगी, तो आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा ये क्या बोला। वहाँ 10 वर्ड बोलेंगे, आपको 3 वर्ड सुनने में आएंगे, तो आप वैसे ही हताश होकर वहीं छोड़ दोगे। बाकी ऐसा नहीं है कि बहुत सारे जने ऐसे हैं जो ये सोच रहे हैं कि मैं हिंदी की तैयारी कर रहा हूँ, हिंदी में लिख लूँगा। तो आप जैसे ही एक भी वर्ड वहाँ हिंदी में लिखोगे, आप माइनस मार्किंग में चले जाओगे, पीछे की ओर चले जाओगे। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार यहाँ कट ऑफ बताने के लिए हैं या फालतू ज्ञान दे रहा है। तो दोस्तों, मेरा जो पर्पज़ है वो ये है किसी को कि गलत राह में अगर कोई जा रहा हो तो उसको सही दिशा में ले जाना। बाकी अपना ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको स्टेनो कुछ नहीं सीखने देना है, ये मेरे कुछ भी फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि पोस्टें हैं 1200, काफ़ी अच्छी पोस्टें हैं। अगर आपको स्टेनो अच्छी आती है तो आप करिए। बाकी सबसे शानदार जॉब है और काफ़ी शानदार जॉब है जिसकी आप कल्पना नहीं कर पाओगे। जैसे कोर्ट, हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर होता है, उससे कई गुना अच्छी जॉब है आरएसएसबी स्टेनोग्राफर की। तो अब बात करते हैं अपन कैटेगरी वाइज कट ऑफ की। तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। सबसे पहले अपन बात करते हैं जनरल, सभी की मिक्सअप में बात की जाएगी इसमें। अब ऐसा तो कुछ है नहीं कि मैं आपको जनरल की अलग बताऊं उसकी अलग बताऊं।
क्योंकि आपको पेपर का तो लेवल पता ही है कि पेपर का लेवल क्या आया था, तो अलग अलग बताना काफ़ी मुश्किल होगा। तो सभी की एक साथ में मैं आपको कर करके बताता हूँ। तो सबसे पहले आप बता दूं, अगर आप जनरल में आते हो, ओबीसी वाले हो, एससी वाले हो, एसटी वाले हो, एमबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, पीडब्ल्यूडी हो, किसी भी श्रेणी से आते हो, अगर आपकी जो पेपर आपका बहुत अच्छा हुआ है और काफ़ी शानदार आपने मेहनत भी की थी, और बहुत सारे जन ऐसे थे जिनका अनुभव वहाँ पे काम आया, जिन्होंने काफ़ी समय पहले इसका जो मेहनत इसकी की हुई थी, रिटर्न अच्छा था उनका, लेकिन कुछ समय से जिन्होंने स्टेनो को पकड़ लिया था तो उनका रिटर्न छूट गया था। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पेपर दिया और उनकी अगर जो रिटर्न में नंबर 45% या 50 से एबव आ रहे हैं, जैसे 50% से ऊपर आ रहे हैं, तो उनका 100% चांस है कि उनका स्किल में नंबर आ ही जाएगा। तो अगर 50% आपके बन रहे हैं, जैसे 51 है, 52 है, उसमें से दोस्तों मैं आपको बता दूं, ऐसा क्लियर भी नहीं है 50% नीचे वालों का नहीं आएगा, क्योंकि बोर्ड ने काफ़ी सोच समझ कर पेपर दिया था। अगर उनके रिटर्न के अकॉर्डिंग ही अगर बंदे चयन करने होते, स्टूडेंट अगर चयन करने होते और कट ऑफ को मानकर ही चलना होता, तो काफ़ी पेपर में ही वो ऐसा पेपर दे देते कि सभी लड़के यहीं तहस नहस हो जाते हैं। तो आप ऐसा ना सोचें कि मेरे 50% आ रहे हैं, मेरा स्किल में नहीं आएगा, क्योंकि उनका एक ही मकसद था कि एक्चुअल जो स्टेनोग्राफर है वो पास हो। अब लड़के यार, आरएस वाले लड़के बैठे थे, मेरे पीछे एक लड़का बैठा था जो आईएएस की तैयारी करता है पिछले 3 साल से, वो ऐसे लड़के पेपर देने आएंगे, इतना ईजी पेपर, वो 100% भी ले आएगा इसमें से। तो आप ऐसा नहीं मानने कि आपका 50% में नहीं आएगा, 100% बोल रहा हूँ। जिसकी 50% हैं वो स्किल की तैयारी करो, जिसको स्किल थोड़ा बहुत आता है, जैसे 50 की स्पीड है, 60 की स्पीड है स्टेनो में, तो काफ़ी अच्छी तैयारी करो, क्योंकि आपको 2 से 3 से 4 महीने आराम से मिल जाएंगे। जैसे जुलाई लगभग लग रहा है जुलाई तक स्किल होने की, लेकिन जुलाई मत मानिए, आप थोड़ा आगे चलिए, महीने 2 महीने और। तो अभी आपको मैं बताऊं सही तरीके से, तो 3-4 महीने 5 महीने आराम से आपको मिलेंगे। तो 50-60 की स्टनों की स्पीड है। अगर आप सोच रहे हो अभी से स्टार्ट करो, तो अभी से स्टार्ट करके आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर आपको नॉलेज है 6-7 महीने 8 महीने का, और 7-8 महीने से साल भर से आप स्टेनो सीख रहे हो, तो आप इसमें अपनी जान को लगा दीजिए, बिल्कुल जिस प्रकार आपने हाई कोर्ट में लगाई थी। दोस्तों देखने में आ रहा है कि डिक्टेशन जैसे आजकल दे रहे हैं सभी चैनल पर, तो उन पर जो व्यू आ रहे हैं उनके अकॉर्डिंग अनुमान लगा सकते हो कि लड़के बिल्कुल हताश हो चुके हैं, स्टूडेंट बिल्कुल हताश हो चुके हैं, तो स्टेनो से अलग फील्ड में वो जा रहे हैं। तो दोस्तों आपको बता दूं, RMSSB वाली जो स्टेनो की पोस्ट हैं काफ़ी शानदार पोस्ट हैं, आपकी कल्पना से काफ़ी शानदार हैं, आप उसके बारे में सोच भी नहीं सकते कितनी अच्छी पोस्ट हैं। तो आप प्लीज़ थोड़ी मेहरबानी कीजिए अपने घर वालों पे, अपने परिवार पर, और स्टेनो की तैयारी में लगे रहिए। आप 100 की स्पीड अगर आप यहाँ कर लोगे, तो मैं बोल रहा हूँ 100% वहाँ पर आप अगर 90 की स्पीड भी आप निकाल लोगे, तो भी आपका सिलेक्शन श्योर है और आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो अब कट ऑफ है तो बस यही है, 50% ऊपर हैं, चाहे आप किसी भी श्रेणी में हो, जनरल वाले हो, बीसी वाले हो। अब SC ST हो गया, MBC हो गए, EWS हो गए, कुछ थोड़ा बहुत अंतर रह सकता है, जैसे 45 पर भी ले लें, लेकिन यह मुश्किल है थोड़ा कि जिसके केवल 40% मन रहे, जो केवल पास है मात्र 60 पहले भाग में, 60 दूसरे भाग में, 120 क्वेश्चन अगर केवल सही हैं, तो फिर थोड़े कम ही चांस है, क्योंकि 40% पर अगर सभी को लेंगे तो फिर 53,000 कुल विद्यार्थियों ने पेपर दिया था, जिसमें से 2 से 3 हज़ार आप मान सकते हो कि एग्ज़ाम में विफल रहे हैं, सफल नहीं हुए हैं, फेल हो गए होंगे, 40% से भी नीचे। तो 50,000 को एग्ज़ाम RMSSB लेने वाला है नहीं। जिनके 50% से ऊपर हैं, 50% हैं, उनको स्किल में बुलाया जाएगा। और ऐसे कमेंट ना किया करो कि मेरे 70% है, मेरे 80% है, मेरे स्किल में नंबर आएगा नहीं आएगा। तो यहाँ क्लियर बता रहा हूँ, 50% से जैसे ही ऊपर आप निकले या 50% आपके हैं, तो आपका स्किल में नंबर आएगा। अगर आपको स्टेनो आती है काफ़ी समय, कुछ समय जैसे 6-7 महीने साल भर से आप सीख रहे हो स्टेनो, तो आप स्किल की और अच्छी तैयारी करें, अच्छी प्रिपरेशन करें, क्योंकि इसमें टाइपिंग टेस्ट भी नहीं है, एफिशिएंसी भी नहीं है। तो केवल आपके पास एक ही ऑप्शन है, स्टेनो 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 और स्टेनो। तो 2 से 3 ट्रांसलेट। अब सबसे बड़ी समस्या अभी ये आ रही है, किसी की स्पीड 100 नहीं है तो वो घबरा रहे हैं। तो भाई ऐसा नहीं है, अगर आपकी स्पीड 80 है तो आप 80 पर निरंतर अभ्यास करते रहिए। 10 से 15 दिन में आप स्पीड को बढ़ाइए, 80 से 85 कीजिए, कुछ दिन बाद वापस रुकिए 90 कीजिए। तो इसे आपको भगने की ज़रूरत नहीं है। और अब कल से हमारे चैनल पर हैं, आपको एक वीडियो मिलेगी जिसकी एक की गति रहेगी डिक्टेशन की 80 शब्द प्रति मिनट, दूसरे की रहेगी 100% शब्द प्रति मिनट। तो आपकी अगर स्पीड 80 है तो आप जो मीटर एक ही रहेगा, दोनों डिक्टेशन का अलग अलग मीटर नहीं रहेगा, एक ही मीटर रहेगा। तो आप एक बार 80 की लिखें डिक्टेशन, अगर अच्छी लिखी जा रही हो तो उसका 2-3 बार वापस लिख के अभ्यास करें, फिर आप 100 की डिक्टेशन लिखें। मैं बोल रहा हूँ डेफिनेटली आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली 1 महीने में 2 महीने में ऑटोमेटिक इंक्रीज़ हो जाएगी।
तो आप हताश ना होइए, 50% से जैसे आपके ऊपर नंबर हैं आप लग जाइए तैयारी में और काफ़ी अच्छी तैयारी कीजिए। 100% आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि जिसकी स्टेनो अच्छी होगी उनको ही प्रेफरेंस दिया जाएगा और उनको प्राथमिकता मिलेगी, तो सबसे पहले नंबर उनका ही आएगा। बाकी इस भ्रम में ना रहें कि 90% आप मेरिट नंबर ला रहे हो रिटर्न में, फिर आप सोच रहे हो 36% स्टेनो में लाकर मैं सिलेक्शन पा लूँगा। तो ऐसा मुश्किल है, ऐसा होने वाला है नहीं। जो सिलेक्शन होगा वो स्टेनो के आधार पर ही होगा, और जिनके स्टेनो अच्छी होगी, शानदार होगी, उनका सिलेक्शन सबसे पहले होगा। तो दोस्तों ये थी वीडियो। आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।